हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय की कथा चल रही है। जब भगवान श्री कृष्ण की तपस्या ब्रह्मा जी करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपना गोलोक धाम वृंदावन दिखाते हैं। ये धाम सर्वश्रेष्ठ है, इसके जैसा दूसरा कोई लोक नहीं है। भगवान के इस धाम में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है और किसी तरह का भय भी नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी इस भगवत धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार इसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुतियां करते हैं। इसके विषय में बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वहां भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। वहां न काल की दाल गलती है और ना माया ही कदम रख सकती है। काल से भी परे है और माया से भी वह परे है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के ही तीन गुण हैं और प्रकृति माया द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए एक तरह से ये माया के ही बच्चे हैं। भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में ना तो काल का कोई चक्र चलता है और ना ही वहां पर माया का ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए माया के जो बच्चे तीनों गुण हैं, इनका तो वहां कुछ भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों करते रहते हैं। भगवान के पार्षद ही भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में स्वतंत्र विचरण करते हैं, भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं और इन पार्षदों का पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते रहते हैं। श्यामावदाता सतपत्र लोचना पिसंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिष्ण मूर्मणि प्रवे कनिष्काभरणा सुवर्चसः प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र
और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। भगवान का जो शरीर है वो काले रंग का है। श्याम सलोने हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उज्जवल आभा उनके शरीर से आती है। कमल के समान कोमल उनके नेत्र हैं और पीले रंग का पीतांबर भगवान धारण करते हैं। भगवान के अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की तो मूर्ति हैं। भगवान के जो पार्षद गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं उन सब में भी यही लक्षण दिखाई देते हैं। वे सब भी भगवान के जैसे ही श्याम शरीर वाले, कमल के समान नेत्र वाले, पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान रहने वाले होते हैं। उन सब के अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे सब कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। एक तो स्वयं उनका शरीर तेजवान है। उनके शरीर से ही तेज जो है वो स्फुरित होता रहता है। और इसमें जो उन्होंने मणि जटित सुवर्ण के, सोने के प्रभामय आभूषण, उज्जवल कांति से युक्त जो गहने पहन रखे होते हैं, धारण कर रखे होते हैं, उनसे वह तेज और बढ़ जाता है। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। बड़े सजे धजे से भगवान के पार्षद भगवान के साथ रहते हैं और बड़े ही तेजस्वी होते हैं। उनकी आभा चारों तरफ फैल रही होती है। ब्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, आकाश में बिजली भी दिखाई देती है, बादल भी दिखाई देते हैं, वैसे ही भगवान का जो गोलोक धाम वृंदावन है वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। श्रीयत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखम श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रिय कर्म गायती। उस बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती रहती हैं। भगवान का वह सुंदर रूप आप सब ने देखा होगा जिसमें भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं शेषनाग की सैया पर और माता लक्ष्मी उनके पैरों को दबाते हुए उनकी सेवा करती रहती हैं। उसी की याद दिलाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि उस बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके भगवान की सेवा करती रहती हैं। उनकी सारी विभूतियां भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रीतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मुक्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। माता लक्ष्मी गायन कला में निपुण हैं। वे भगवान की लीला कथाओं का गायन झूले पर बैठकर करती हैं। उस समय इतनी मधुरता छा जाती है कि भौरे भी भगवान की जो माँ लक्ष्मी हैं, भगवान की जो प्रियतमा हैं, उनका गुणगान करने लगते हैं।
ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षद मुख्यै परिसेवितुं विभुम्। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं, सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जब ये नजारा ब्रह्मा जी ने देखा तो भृत्य प्रसादाभिमुखम गृदासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांबरम वक्षसि लक्षितं श्रिया। भगवान ने जब देखा कि उस दिव्य लोक में, उस बैकुंठ धाम में, उस गोलोक धाम वृंदावन में भगवान भक्तों के रक्षक जो हैं, लक्ष्मीपति हैं, विश्वपति हैं, यज्ञपति हैं, वो विराजमान हैं। उनके मुख्य मुख्य पार्षद जैसे सुनंद, नंद, प्रबल और अर्हण भी उनके साथ विराजमान हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये नजारा देखा तो उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त हो गया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान तो मधुर मुस्कान में मुस्कुरा रहे हैं, उनका मुख कमल के समान है और उसमें जो मधुर मुस्कान है वह बड़ा ही आकर्षण पैदा कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। आंखों में लाल लाल भगवान के डोरियां हैं, बड़ी मोहक है, बड़ी मधुर भगवान की चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। भगवान सब कुछ अपने प्रेमी भक्तों को दे देते हैं और उनके रूप माधुर्य से ये झलकता है कि सब कुछ भगवान भक्तों पर न्यौछावर करने वाले हैं। सिर पर भगवान के मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। भगवान के वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं भगवान की ब्रह्मा जी को दिखाई दे रही हैं। अधर्यणीयासनमास्थितं परम व्रतं चतुषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैश्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामन रममाणमीश्वरम्। भगवान एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर भगवान के चारों ओर खड़ी हैं। 25 शक्तियां बताई जाती हैं, जिसमें पुरुष आता है, प्रकृति आती है, महत्तत्व आता है, अहंकार आता है, मन आता है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, ये सारी जो 5 तन मात्राएं हैं और जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे मिलकर 25 शक्तियां जो हैं ये मूर्तिमान होकर, ये रूप धारण करके वहां पर भगवान के चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप में निवास नहीं करते। नित्य रूप में निवास इन 25 शक्तियों का, इन 6 ऐश्वर्यों का भगवान श्री कृष्ण के पास ही होता है। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। भगवान सर्वेश्वर हैं और उनका जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है। उसको देखकर ही मनुष्य, देवता, दैत्य
जो कोई भी उनके सम्मुख आता है वह आनंदित हो जाता है, जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रज्ञा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभास ईश स्मित सोचि सागिरा प्रियः प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा जी को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब भगवान ने देखा कि दर्शन का आनंद, प्रेम का आनंद ब्रह्मा जी के अंदर दिखाई दे रहा है, शरणागति उन्होंने भगवान की स्वीकार कर ली है, अब वो भगवान के प्रजा सृष्टि के आदेश के लिए तैयार हैं, तब भगवान उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ कहा। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो रस्यस्तनु प्रेम भरा सुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यत पारमंसेन पथाधिगम्यते। भगवान जी का जब ऐसा दर्शन ब्रह्मा जी ने किया तो उनका हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। बड़ा आनंदित हृदय हो गया ब्रह्मा जी का, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों की निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आज भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उस दर्शन से उनका हृदय आनंदित हो गया है, उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक रहे हैं, जो परमहंसों को निवृत्ति मार्ग से प्राप्त होता है। सब कुछ छोड़ने के बाद परमहंस जब अपने जीवन के परम लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, उन भगवान का दर्शन आज ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो उठा है। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और तब ब्रह्मा जी से भगवान मंद मंद मुस्कान में कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं ये कथा कल कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।